नमस्कार दोस्तों, आप सब उनका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी श्रृंखला कंटिन्यू चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं सभी के सभी उसमें ऐड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, भारत की 42वीं यूनेस्को साइट के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो आपको बताना है 42वीं यूनेस्को साइट, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी वो साइट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, होयसल मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। भारत के किस राज्य में यूनेस्को साइट की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में यूनेस्को साइट्स की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, 4 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट की संख्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो एक यूनेस्को साइट और रामसर साइट दोनों है। तो आपको मुख्य रूप से बताना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो राज्य का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी असम राज्य में पड़ता है। तो काजीरंगा कहाँ पड़ेगा? तो आप बताएंगे असम राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो आपको बताना है खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, 7 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? तो आपको बताना है अजंता की गुफाओं को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 का राइट आंसर बताना है। देखिए, 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1983। तो सन याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अजंता की गुफाओं को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? तो आप बताएंगे 1983। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जिसे कहते हैं चिल्का झील, तो चिल्का झील को किस वर्ष पहली रामसर साइट घोषित किया गया था? तो यहाँ पर सन बताना है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो यहाँ पर होगा विश्व नहीं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगा यहाँ पर, विश्व नहीं, विश्व की अलग है। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि चिल्का झील है, तो ये वर्ष की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था, लेकिन किस वर्ष में घोषित किया गया तो वर्ष बताना है। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1981। तो याद रखिएगा सन यहाँ पर 1981, क्योंकि ये पहली झील है तो इसलिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? तो ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट प्रश्न है। तो वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो साइट बतानी कितनी है। प्रश्न संख्या 10 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 96 हैं, यानी ये लेटेस्ट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा संख्या। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 11। रामसर सम्मेलन, अब देखिए सम्मेलन भी पूछा जा सकता है। तो रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष बताना है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971। तो रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आप बताएंगे 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। रामसर शहर किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है रामसर शहर किस देश में स्थित है। प्रश्न संख्या 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी ईरान में है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ईरान में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। प्रश्न संख्या 13 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरबन डेल्टा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14। देखिए भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा जा सकता है और सबसे छोटा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बताइए, आपको बताना है यानी सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन ए, रेणुका आर्द्र भूमि। तो कौन सा है? तो आप बताएंगे, नाम याद रखेंगे, रेणुका आर्द्र भूमि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आपको यहाँ बताना है वर्ल्ड वेटलैंड, ठीक है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 15 का करेक्ट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 16। देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इंग्लिश में भी लिखा गया, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 16 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 16 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि, यानी कि वेटलैंड से संबंधित है। तो इस शब्द को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 17। देखिए पिचवरम मैंग्रोव रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है पिचवरम मैंग्रोव रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तो आप देंगे तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। देखिए सांभर झील रामसर साइट किस राज्य में है? तो आपको बताना है सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखेंगे 18 का करेक्ट आंसर, 18 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो सांभर झील कहाँ पर है? तो आप बताएंगे राजस्थान। और सांभर झील जो है ये खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 19, सांची का स्तूप यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो आपको बताना है सांची का स्तूप यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1900 देखेंगे 1989। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 20, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आपको बताना है एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नाम, थोड़ा सा नाम चेंज किया गया था, वो भी नाम यहाँ पे ऐड किया गया, छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। तो यहाँ पर एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो आप बताएंगे ऑप्शन में या तो औरंगाबाद मिल जाएगा, ठीक है, या फिर मिलेगा छत्रपति संभाजी नगर मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 21, हम्पी के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो आपको बताना है हम्पी के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 22, महाबलीपुरम के स्मारक किस शैली में बने हैं? तो शैली का नाम बताना है। महाबलीपुरम के स्मारक किस शैली में बने हुए हैं? प्रश्न संख्या 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रविड़ शैली, ठीक है। देखिए 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन बी पे हमने टिक कर दिया, ऑप्शन सी हमने करेक्ट बोला था, लेकिन ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, यानी पल्लव शैली। तो महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं तो किस शैली से संबंधित है? तो शैली का नाम याद रखिएगा, पल्लव शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23, रानी की वाव, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है रानी की वाव कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटन में। तो पाटन कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो पाटन नाम याद रखिएगा, पाटन कहाँ? तो आप बताएंगे गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24, देखिए सौर मंदिर। तो सौर में यहाँ पे याद रखिएगा सौर लिखा जाता है, सौर लिखा होगा, ये वाला करेक्ट रखिएगा। सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये वाला सा नहीं रहेगा, याद रखिएगा, सौर याद रखिएगा। तो सौर मंदिर, और इंग्लिश में भी मैच करा लीजिएगा, स्पेलिंग यहाँ पे लिखी गई है। तो सौर टेम्पल जो है, तो सौर मंदिर कहाँ स्थित है, इसमें से राइट आंसर बताना है। तो 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25, धौलावीरा हड़प्पाकालीन शहर किस राज्य में है? तो आपको बताना है धौलावीरा हड़प्पाकालीन शहर किस राज्य में है।
प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। तो धौलावीरा हड़प्पा कालीन शहर है, तो ये कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक मिश्रित श्रेणी है, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 26 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा जो है ये पड़ता है सिक्किम में। कहाँ पड़ेगा, तो आप बताएंगे सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 27। लोकटक झील रामसर साइट किस राज्य में है, तो आपको बताना है लोकटक झील रामसर साइट किस राज्य में है। प्रश्न संख्या 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28। भारत के किस शहर को सबसे बड़ी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला, तो भारत के किस शहर को, देखिए भारत के किस शहर को सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला। प्रश्न संख्या यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद को, ठीक है। किस शहर को मिला, तो आप बताएंगे अहमदाबाद। ये कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे गुजरात में, सॉरी हाँ गुजरात ही राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 29। सूर्य मंदिर यानी कोणार्क को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सूर्य मंदिर का अन्य नाम बताना हमें है, तो अन्य नाम इसमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 29 का करेक्ट आंसर देखेंगे। 29 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक पैगोडा, ठीक है। तो सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। लाल किला जो कि दिल्ली में है, तो लाल किला को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया, सन हमें बताना है। प्रश्न संख्या 30 का करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2007 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, तो आप याद रखेंगे सन 2007। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 31। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली में है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 32। देखिए वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि किस राज्य में है, तो आपको बताना है वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि किस राज्य में है। प्रश्न संख्या 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, केरल में। कहाँ पर है, तो याद रखेंगे केरल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 33। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी थी। प्रश्न संख्या 33 का करेक्ट आंसर बताना है। देखिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपरी गंगा नदी। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो ये उत्तर प्रदेश की है, इसलिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऊपरी गंगा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 34। नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 34 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में। तो फूलों की घाटी अगर ये पूछ ले किस शहर किस जिले में है, तो चमोली जिला याद रखिएगा। तो चमोली जिले में फूलों की घाटी स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 35। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुराना नाम क्या था, तो देखिए ये तो नया नाम है, इसका पुराना नाम बताना है। प्रश्न संख्या 35 का करेक्ट आंसर बताना है। देखिए 35 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है। तो ये पुराना नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 36। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आपको बताना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है। प्रश्न संख्या 36 का करेक्ट आंसर बताना है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। देखिए तम्पारा झील, इंग्लिश में लिखा गया, तम्पारा झील रामसर साइट किस राज्य में है, तो आपको बताना है तम्पारा झील रामसर साइट किस राज्य में है। प्रश्न संख्या 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ओडिशा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 38। देखिए अष्टमुडी वेटलैंड किस राज्य में है। देखिए अष्टमुडी मिल सकता है, अष्टमुदी मिल सकता है, द और डा हो सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर एक ही होगा इसका, क्योंकि अलग अलग उसमें लिख देते हैं।
तो अष्टमुडी वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 38 का करेक्ट आंसर देखेंगे। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी केरल हमारा यहाँ पर जो राज्य है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। प्रश्न संख्या 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो आप बताएंगे अकबर ने करवाया। किसने करवाया? अकबर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 40। देखिए, जुलाई 2025 में यूनेस्को द्वारा भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? देखिए, लेटेस्ट प्रश्न है तो इसलिए यह प्रश्न जो है करंट अफेयर में भी शामिल हो सकता है और रामसर साइट स्थल के रूप में भी यह इंपॉर्टेंट बन रहा है। प्रश्न संख्या 40 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य जो हैं ये 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 41। भारत में वर्तमान 2025 तक कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? इनकी संख्या बतानी है। देखिए, लेटेस्ट प्रश्न है इसलिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रश्न संख्या 41 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 44 है, तो यहाँ पे 44 संख्या याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 42। केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस रामसर झील का हिस्सा है? देखिए, केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस रामसर झील का हिस्सा है? प्रश्न संख्या 42 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हिस्सा किसका है? तो आप बताएंगे लोकटक का है। ठीक है, लोकटक राज्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43। भारत की पहली रामसर साइट के रूप में किसे नामित किया गया था? तो भारत की पहली रामसर साइट के रूप में किसे? तो इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न संख्या 43 का करेक्ट आंसर देखेंगे। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर होंगे। यानी ऑप्शन हमारा एक ही है, इसमें दो नाम याद रखिएगा, एक राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है झील। तो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 44। नालंदा विश्वविद्यालय या महाविहार लिखा होगा। ठीक है, दोनों नाम दिए गए हैं, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। नालंदा महाविहार किस राज्य में है? प्रश्न संख्या 44 का करेक्ट आंसर देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 45। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 45 के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी असम राज्य में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे असम राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 46। देखिए, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट रामसर साइट कहाँ है? तो आपको बताना है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है। प्रश्न संख्या 46 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में। कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। वुलर झील रामसर साइट कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है वुलर झील रामसर साइट कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। याद रखिएगा, वुलर झील एक मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स किसने डिजाइन किया था? तो आपको बताना है चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स किसने डिजाइन किया था। प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ली कर्बूजियर। नाम याद रखिएगा, ली कर्बूजियर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 49। भारत में कुल कितनी मिश्रित, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो इनकी संख्या पूछी गई है, वो कौन सा है वो भी हम बता देंगे यहाँ पे। प्रश्न संख्या 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 1। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। संख्या कितनी है मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर की? तो आप बताएंगे संख्या 1 है, वो कौन सा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए, सॉरी काजीरंगा नहीं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 50। शांति निकेतन यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ? तो आपको बताना है शांति निकेतन यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ। प्रश्न संख्या 50 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ याद रखिएगा 2023 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो आप बताएंगे 2023 में। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। सभी के सभी प्रश्न जितने भी थे सभी इंपॉर्टेंट थे। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप अपने आंसर के साथ में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और अंत तक आपने वीडियो को देखा है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।